नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल, लखनऊ से। आज मैं अघोर भस्म कैसे मंत्र को जाप किया जाए, उसको सिद्ध किया जाए, कहाँ पर किया जाए, विधि विधान क्या है, क्या क्या भोग में लगेगा, ये सब चीज़ें विस्तार से बताऊँगा। मंत्र बताऊँगा। मंत्र बहुत बड़ा है, सावर मंत्र है। इसको आपने कर लिया, इसके क्या क्या लाभ हैं, ये तंत्र की जो मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, विदेशन, वशीकरण, इनमें ये बहुत काम आता है। उसका ये बैरी नाशक भस्म भी होता है, जिसको कि आप यदि कर लें तो आपके सामने कोई भी बैरी टिक नहीं सकता, वो घर परिवार से नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक तांबे की ऐसी लुटिया लेना है जिसके ऊपर ढक्कन लगा हो, है ना। वो 50 ग्राम या 100 ग्राम भस्म अपने अंदर भर के रखने की क्षमता रखता हो, ठीक है ना। और ये बाजार से आपको खरीदना। उसके अलावा भी मांस, मदिरा, मदिरा मतलब देसी शराब का एक पाउच ले लीजिए, या 200 ml का पाउच ले लीजिए, या शीशी ले लीजिए, जो भी मिलता, मैं तो जानता नहीं, है ना। ये ले लीजिए। और जो है सिगरेट ले लीजिए, गांजा यदि मिल जाए तो ले लीजिए, नहीं तो ना लीजिए, क्योंकि वो शायद सरकार की तरफ से मना होता है रखना, है ना। और माचिस रख लीजिएगा, और सरसों के तेल का दीपक रख लीजिएगा, और लोबान की धूप बत्ती खरीद लीजिएगा। इतनी चीज़ें, आप फूल ले लीजिएगा, थोड़ा सा अक्षत लीजिएगा। और आपको शमशान घाट में दिन में जाके रेकी करनी होगी कि वहाँ पर कोई पीपल का पेड़ हो, कीकर का पेड़ हो, या बरगद का पेड़ हो, उसको देख कर आना है कि रात में आपको ढूंढने में परेशानी न हो। उसको साफ सुथरा करके भी आइएगा कि रात में टाइम नहीं रहेगा आपके पास, है ना। आपको जाके पूजन करना है। आपको काला वस्त्र चाहिए, रुद्राक्ष की माला चाहिए, और काला आसन चाहिए। तो आप रात में ठीक 11 बजे से पहले पहुंच जाइए। आसन को साफ सुथरी जगह पर लगा के, ऐसी जगह लगाइएगा कि जहां आपके सामने थोड़ी सी जगह हो, वहाँ पर उस अघोर भस्म को रख लें, और जो है आपका मुंह दक्षिण की ओर हो। और उसके पहले सुबह नहा धो के उस भस्म को, जो लुटिया में ढक्कन लगा हुआ लुटिया है, उसको ले जाके किसी जागृत मंदिर में, है ना, जहाँ पूजा पाठ होती हो, वहाँ शिवलिंग पर ढक्कन खोल के उसको लुटिया से रख लीजिएगा, भस्म को, ठीक। भस्म भर लीजिएगा, लुटिया को वहीं रख लीजिएगा, ढक्कन को के शिवलिंग के ऊपर, अर्घ्य के ऊपर। भगवान के की पंचोपचार से पूजन करने के बाद आप तो भगवान से विनती करेंगे, हे प्रभु, आज मैं कृष्ण पक्ष में जो भी तिथि है वो हो, मैं अघोर भस्म की पूजन करने जा रहा हूँ, जो आप ही ने बतलाया है, सावर मंत्र है, उसका मैं विधि विधान से पूजन करूँगा। भगवान इस भस्म में इतनी शक्ति भर देना कि मेरा मंत्र सिद्ध हो जाए, मैं मन चाहे कार्य कर सकूँ। बस मैं आपसे ये विनती करता हूँ, इसको जागृत कर दीजिए प्रभु। ऐसा कहते हुए उसको अर्घ्य से उस लुटिया को उठा लीजिए, जिसमें भस्म भरा, उसमें ढक्कन लगा के, और फिर रात में आप ठीक 11 बजे से पहले पहुंच जाइए। सब कुछ सेट करके 11 बजे से आप पूजन प्रारंभ करिएगा। ये पूजन बहुत ही भयंकर होता है, अतः बहुत विचित्र विचित्र भयानक अनुभव होंगे, लेकिन डरिए नहीं, आसन छोड़ के भागिएगा नहीं, नहीं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, वहाँ बैठ जाइएगा। दक्षिण काले कपड़े पहने होंगे, आप घर से पहन के आएंगे, और आप जो हैं पीपल, बरगद या कीकर किसी के पेड़ के नीचे बैठे होंगे, दक्षिण के मुंह हो। आपके सामने जो जगह होगी, वहाँ पर एक छोटा सा काला कपड़ा बिछा के उसके ऊपर ये अघोर जो भस्म आप लाए हैं, ढक्कन खोल के रख दीजिएगा। उसके पंचोपचार से पूजन कीजिएगा, और उसके बाद सबसे पहले आप क्या करिएगा, अपने गुरु को स्मरण करिएगा कि हे गुरु, आपके आपके द्वारा बतलाए रास्ते पर, आपके द्वारा बतलाए मंत्र से मैं यहाँ जाप करने आया हूँ, इसमें इतनी शक्ति भर देना, और कि मैं वो करूँ। हे गुरु, मेरी रक्षा करना। ऐसा सोचते गुरु मंत्र का जाप करते हुए आप थोड़ा सा जल पी लीजिएगा, तो आपके शरीर की रक्षा हो जाएगी। और एक चाकू से उस पेड़ के चारों
एक वृत्ताकार मतलब गोल घेरा खींच दीजिएगा। इससे कोई भी बाहरी शक्ति नहीं आएगी, जिसको बुलाएंगे वही आएगी, अन्यथा कोई नहीं आएगा, है ना। और इस पूजन में बहुत ही भयंकर अनुभव होते हैं, अति भयंकर होते हैं कि आप भागने का आपको होगा कि आपकी जान जा रही है, आप भागने की कोशिश करें लेकिन उठिएगा नहीं आसन से, ना भागिएगा। मंत्र जाप पूरा हो जाए 3 बजे के बाद ही घर आपको आना है, 11 से 3 आपको पूजा करना है, ठीक है ना, समझे। अब मैं जो मंत्र मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा है, ये मंत्र मैंने 30-35 साल पहले मैं रोज ही करता था शमशान में, लेकिन फिर वक्त गई, बात गई, उसके बाद बहुत सालों से मैं इस मंत्र को करता भी नहीं और भूल भी गया था। अब जब मंत्र याद आया तो टिकोर टिकोर के, मेरे पास कोई कागज़ नहीं था, सिर्फ पेन था, और कागज़ जो था उसमें करीब 6-7 मंत्र विधि विधान सब लिखा हुआ है, उसमें जगह देख देख के मैंने लिखा है। अन्यथा ना लीजिएगा कि मंत्र पूरा पूरा पढ़ने में जरा सा समय लगेगा। बड़ा मंत्र है, सावर मंत्र है। उगे तारे भय भुंसारे अघोरी आन विराजे, लकड़ी जले मुर्दा चिल्लाए जहां अघोरी वीर किटकिटाए, मद मांस को भक्षण करे लट छिटकाए, मुर्दा आसन तप करे मुर्दा की। आप देखिए इसको ढूंढें, कहाँ गया दूसरा नंबर, एक मिनट, अन्यथा न लीजिए क्योंकि बहुत उससे लिखा हुआ। मरघट में बसे मरघट में खाए खाए खप्पर में मद पिए, भस्म भस्म नहाए वीर अघोरी, सच्चे गुरु को सच्चा चेला, मैली कुचेली मैली कुचेली डार प्रेत भूत जिन मशान बांध, नरक में डार जब सुमरू तो प्रकट हो जाए बैरी को बलहर, बुद्धिहर जारबद कारबद भस्म उड़ाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चले चलाचल अघोरी वीर। एक मिनट देख लें कि कुछ उठा तो नहीं मेरे। हाँ, ये मंत्र पूरा हो गया। अब आप जो है इस मंत्र को जाप करिएगा शमशान घाट में, कृष्ण पक्ष में, दक्षिण के मुंह करके, काले वस्त्र काले आसन पर बैठ के, पीपल या बरगद या कीकर या इमली के पेड़ के नीचे बैठ के आपको जाप करना है 11 बजे से रात के 3 बजे तक। चाहे तो आप रुद्राक्ष माला से करते रहिए, यदि आपको कठिनाई हो रही तो आप मंत्र को लिख के ले जाइएगा और पढ़ते रहिएगा 11 बजे से 3 बजे तक। आपको जो है इस मंत्र में शक्ति आ जाएगी। फिर इस मंत्र को आप, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, मशान के जो पंचदेव हैं जिसमें महाकाल भैरव, सबसे पहले महाकाल मतलब शंकर भगवान, फिर महाकाल भैरव दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे मशान, चौथे में बेताल और 5वें में शक्ति के रूप में शमशान काली। इन पंच देवी देवताओं की पूजन के पश्चात आप गुरु पूजन करिए। गुरु की भक्ति
करिए, गुरु पूजन करिए, उनसे आज्ञा लीजिए, उनको भी पंचोपचार से पूजन कर लीजिएगा और फिर जो है मंत्र जाप करिए। आपको कोई माला की जरूरत नहीं है, बस आप उस मंत्र को यदि कंठस्थ कर लिया तो कंठस्थ करते जाप करते रहिए और भूल ना जाए, इसलिए मंत्र को बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा और आप करिएगा। इन सब में पंचोपचार से पूजन साधन आवश्यक है। भोग में मांस, मदिरा, मत्स्य मतलब मछली, इसको चढ़ाना अति आवश्यक है। और पूजन के बाद आप जो है जितना भी आपने चढ़ाया है वो आप उसी पेड़ के नीचे रख लीजिएगा और सबको, जितनी अतृप्त आत्माएं वहाँ पर सबको निमंत्रण दीजिएगा कि आके इस भोग पदार्थ जो है उसको आप ग्रहण करो और मेरे जो या घोर भस्म है उसको शक्ति प्रदान करो। ऐसा कहता हुए यदि वहाँ कोई चिता जल रही है तो उसको प्रणाम करते हुए आप जो है शमशान घाट से निकल आइए। निकलने से पहले एक छोटा सा कंकड़ उठाइए, आप पीछे के पेड़ पे फेंक दीजिए और कहिए, आप लोग जो अतृप्त आत्माएं मेरे साथ मेरे घर की ओर चल रही हैं, आप यहीं से वापस हो जाएं, मेरे घर में ना आए और मेरी रक्षा करें, मैं अब घर जा रहा हूँ, नमस्कार। ऐसा करते पीछे पलट कर ना देखिएगा, सीधे यदि कोई वाहन हो तो वाहन से निकल जाइए, अन्यथा पैदल पैदल निकल के मेन रोड पे आ जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।